Good morning to all. Today I am going to discuss about life of the people in the western desert. So I am going to start this chapter. Rajasthan means the land of Rajas or kings. राजस्थान मीन्स राजाओं की भूमि. इट इज़ नन फॉर मैनी ब्रेव किंग्स, देयर डेट्स एंड देयर इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इसे वीर राजाओं और उनके कार्यों और उनकी कला में रुचि और जो वास्तुशिल्पकार होते थे उनके लिए राजस्थान को जाना जाता है. लाइफ इन ए डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मरुस्थल एरिया में लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है. देयर इज ए सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर, और वहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है. रेनफॉल इज स्कैंटी, और बहुत ही अल्प मात्रा में वर्षा होती है. देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, और वहाँ पर बहुत ही कठिनाई से वनस्पतियाँ उग पाती हैं. वेरी फ्यू पीपल लिव हेयर, यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं. पीपल मोस्टली लिव अराउंड द ओसिस, यहाँ पर अधिकतर लोग ओसिस के चारों ओर निवास करते हैं. नोमाड्स एंड बंजाराज लिव इन सम पार्ट ऑफ द डिजर्ट. रेगिस्तान के कुछ पार्ट में नोमाद या बंजारा लोग निवास करते हैं. दे डू नॉट हैव ए परमानेंट होम, और उनका वहाँ कोई स्थायी अपना घर नहीं होता है. दे वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पैस्चर लैंड फॉर देयर एनिमल्स, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों के लिए जो चरागाह वाली भूमि होती है, घास चरने वाली भूमि होती है, उस स्थान पर घूमते रहते हैं अपने जानवरों के लिए चरने के लिए. ऑक्यूपेशन. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन डिजर्ट इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर. यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना और कृषि करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. लाइव स्टॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू द थार डेजर्ट पीपल. पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण है थार के लोगों को. थार डेजर्ट यानी कि थार का मरुस्थल वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. पीपल रेयर काउज, बफेलो, सीप, गोट्स, कैमल एंड ऑक्सन. और वहाँ के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, ऊँट और बैलों को चराते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रीजन. बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये सब पशु पाए जाते हैं. थार रीजन ऑफ राजस्थान इज़ द बिगेस्ट वूल प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया. राजस्थान के थार क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक या सबसे बड़ा ऊन उत्पादन एरिया है. राजस्थान इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल
सेमी प्रेशियस स्टोन, ब्लू पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यानी कि राजस्थान प्रसिद्ध है टेक्सटाइल, सेमी प्रेशियस स्टोन और ब्लू पॉटरी और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हथकरघा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एंड फॉर इट्स ट्रेडिशनल एंड कलरफुल आर्ट, और अपने पारंपरिक और कलरफुल आर्ट के लिए भी यह बहुत प्रसिद्ध है। द क्राफ्टमैन ऑफ राजस्थान मेक ब्यूटीफुल टॉयज, बैंगल्स, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स। और राजस्थान के शिल्पकार वो बहुत ही सुंदर खिलौने, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और सजावट के जो आइटम होते हैं यहाँ पर बनाते हैं। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स ब्लॉक प्रिंट्स, बंधनी आर्ट, टाई एंड डाई प्रिंट ऑन साड़ी, बेडशीट एंड ओढ़नीज। और यह अपनी ब्लॉक प्रिंट जैसे साड़ी पर, बेडशीट पर और ओढ़नियों पर जो टाई एंड डाई प्रिंट होती है उसके लिए भी यह बहुत प्रसिद्ध है। या उन चीज़ों पर, बेडशीट, साड़ी और ओढ़नी पर ये प्रिंट करते हैं, इसके लिए यह बहुत ही फेमस है। फेस्टिवल तीज एंड गंगौर आर मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का तीज और गंगौर बहुत ही मुख्य त्यौहार है। ड्रेस राजस्थानी ड्रेस आर यूजली इन ब्राइट कलर एंड हैव ए लॉट ऑफ मिरर वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। राजस्थानी लोग चमकीले वस्त्र पहनते हैं और जिस पर गोटे और मिरर की वर्क, शीशे की वर्क किए हुए होते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस द वुमेन इन राजस्थान इज़ लहंगा, चोली एंड ओढ़नी। और जो वहाँ की महिलाएं होती हैं राजस्थान की, वो लहंगा, चोली और उस पर ओढ़नी पहनती हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन अंगरखा, धोती एंड पगड़ी। और वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो अंगरखा, धोती और उस पर पगड़ी पहनते हैं। डांस एंड म्यूज़िक, नृत्य और संगीत। पीपल ऑफ राजस्थान लव सिंगिंग एंड डांसिंग। राजस्थान के लोग को संगीत और नृत्य बहुत अधिक प्रिय होता है। द घूमर डांस फ्रॉम उदयपुर से घूमर डांस और एंड कलबेलिया डांस ऑफ जैसलमेर, और जैसलमेर का कलबेलिया डांस आर सम ऑफ द फेमस फोक डांस। और कुछ फेमस फोक डांस होते हैं वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फोक म्यूजिक accompanied by musical instrument like sarangi, ढोलक और सितार is a vital part of राजस्थानी कल्चर। फोक म्यूज़िक जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जैसे कि सारंगी, ढोलक और सितार। ये सब राजस्थानी कल्चर के बड़े पार्ट हैं। फोक डांस आर बैलेड्स। यहाँ का जो फोक डांस है, सॉन्ग है, वो बैलेड है जिसे बैलेड के नाम से जानते हैं। विच टेल द हीरोइक डीड्स ऑफ किंग, जिसमें नायक राजा के कार्यों का वर्णन करता है या तो राजा के कार्यों को कहता है। एंड हीरोइज लव स्टोरी, और नायिका लव स्टोरी के बारे में इस सॉन्ग में बताती है। आर अबाउट फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल आर पॉन्ड्स, जैसे कि देखने से यह लगता है कि वह कुएं से और तालाब से पानी भरकर उसे खींच रही हैं, पानी भरकर बर्तन को खींच रही हैं। फूड, भोजन।
दाल बाटी चूरमा इज़ ए स्पेशल डिश ऑफ राजस्थान। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा बहुत ही स्पेशल डिश है। वेरी फ्यू वेजिटेबल ग्रो इन द डिज़र्ट, सो पीपल मेनली ईट लेंटिल्स। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं डिजर्ट एरिया में, सो इसलिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से लेंटिल यानी कि मसूर एंड ग्राम चने का यूज़ करते हैं। गट्टे की सब्जी, मंगोडी एंड पापड़ आर अदर पॉपुलर फूड आइटम्स। और गट्टे की सब्जी, मंगोडी और पापड़ यहाँ का प्रसिद्ध फूड आइटम है। टूरिस्ट प्लेस, राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट एंड पैलेस। राजस्थान अपने किले और महल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। द लेक पैलेस इन उदयपुर, द सिटी पैलेस इन जयपुर। उदयपुर का लेक पैलेस और जयपुर में सिटी पैलेस। हवा महल, द अंबर फोर्ट एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, द जैसलमेर फोर्ट etc. यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस हैं। आर सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ के प्लेस हैं। पैलेस ऑन व्हील, ए लग्जरी ट्रेन। पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी ट्रेन है, एक बहुत ही विलासितापूर्ण या आरामदायक ट्रेन है। टेक्स द टूरिस्ट टू ऑल द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन राजस्थान। राजस्थान में जो इम्पॉर्टेंट जगह है टूरिस्ट के लिए देखने के लिए, वह उनको ले जाने का कार्य करती है, वहाँ तक ले जाने का कार्य करती है। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस डिजर्ट स्टेट एवरी ईयर। हजारों मात्रा में पर्यटक यहाँ इस डिजर्ट एरिया में प्रत्येक वर्ष इसे देखने के लिए आते हैं। Around 1/3 of the Earth's surface is covered in desert. पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग डिजर्ट एरिया से कवर है या उसमें डिजर्ट एरिया पाया जाता है। Many of ice free region of the Arctic and Antarctic known as polar desert. बहुत सारे जो आइस फ्री रीजन हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक, जिसे पोलर डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, डिजर्ट आर फॉर्म बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन ए प्लेस। डिजर्ट क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है, इसलिए इसे डिजर्ट एरिया कहा जाता है, या डिजर्ट इस तरह से बनता है डिजर्ट एरिया। देयर इज़ ऑलवेज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू। और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पीने का भी पानी नहीं मिल पाता या लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। इन some place people have to walk 4 and 5 kilometers to get a pot of water. कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर लोग 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने बर्तनों को पानी से भरकर वहाँ पानी को प्राप्त करते हैं। Human beings are also responsible for making an area a desert. मानव जाति डिजर्ट एरिया के लिए जिम्मेदार है। If we destroy our forest by cutting down trees or allow cattle to graze the grassland,
recklessly the land become a desert. यदि हम पेड़ों की कटाई ना करें और पशुओं को ग्रासलैंड में ना चराएं जब तक कि जो ग्रासलैंड प्लेस है वो खाली ना हो जाए, तब तक कि हम पशुओं को ना चराएं, द लैंड बिकम्स ए डिज़र्ट। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो डिज़र्ट एरिया है, डिज़र्ट भूमि है, ऐसी नहीं हो पाएगी। वी शुड चेक दिस बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़। हमें इसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। वी शुड यूज़ आवर वाटर रिसोर्सेज। हमें वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए टू ग्रो मोर क्रॉप्स इन द डिज़र्ट एरिया। डिज़र्ट एरिया में अधिक से अधिक फसलों को उगाने के लिए टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस एरिया ईजी एंड बेटर। और ऐसा करने से इस डिज़र्ट एरिया के लोगों का जीवन बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे मैं अपना नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगी। थैंक यू।